2-3 कालिक सूर्यमार साहब है। आज हम जो होंगे मतलब उतने कालिक सूर्यमार साहब की कथा कहेंगे। एक बार तुरमणि नामक नगरी थी, मतलब वहां एक कालिक नामक ब्राह्मण रहता था। भद्रा नाम की दत्त नाम का उसका पुत्र था, मतलब दत्त नाम का उसका पुत्र था। अनुक्रमे मतलब गुरु कोई साधु भगवंत के मतलब संजोग जोग में आके ये कालिक ने गुरु के पास धर्म श्रवण किया, मतलब और धर्म श्रवण के बाद उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संयम ग्रहण किया। अब मतलब जो भांजा दत्त था, मतलब उसको कोई बोलने वाला नहीं था। घर में वडील रहे तो मतलब हमेशा वडील छत्र के समान होते हैं। वडील एक बहुत ही बड़ा वड वृक्ष के समान होते हैं। लेकिन जब वडील नहीं रहते, ये जो दत्त था भांजा, मतलब उसको अभी कोई बोलने वाला नहीं था, तो स्वच्छंदी हो गया। धीरे धीरे करके सातों वसन को सेवने लगा, मतलब जुआ, परस्त्री, दारू वगैरह सब मतलब उसका सेवन करने लगा। और पुण्य अच्छा था कि मतलब जित शत्रु राजा की सेवा मतलब उसको प्राप्त होती है। मतलब जित शत्रु भी जानता नहीं था मतलब ये कौन है, मतलब बहुत ही होशियार लगता था, इसके लिए उसको अपना प्रधान बनाया। और इसने मतलब सब सेवकों को वश करके राजा को ही मतलब राजगादी से उतार के वहां से भगा दिया, और खुद राजा बन के बैठ गया। ये पापी प्रवृत्ति वाला दत्त राज्य करने लगा। मतलब अब मतलब जित शत्रु राजा कहीं प्रजा के वहां मतलब गुप्त रीति से रह रहा है, क्योंकि जानता है अब मतलब मैं बाहर आऊंगा तो ये मुझे मतलब कैसे भी करके खत्म करवा देगा। यह जो दुराग्रही, मूढ़ और अविनीत ये जो दत्त था, वह धीरे धीरे करके सबके ऊपर मतलब जोर करने लगा, मतलब और सबका ईर्ष्या का भाजन होने लगा। उसने मतलब किसी के कहने से यज्ञ चालू किया और अनेक जीवों को मतलब यज्ञ में मतलब होने लगा। धीरे धीरे करके वहां जो यज्ञ में जो पशुओं का बलिदान दिया जाता था, उससे मतलब ये खून इतना बहने लगा, मतलब और जितना ज्यादा खून बहता है वह बहुत खुश होता था। व्यक्ति के अंदर जो पापी प्रवृत्ति होती है मतलब उसको पाप में आनंद आता है, धर्मी प्रवृत्ति होती है उसको धर्म में आनंद आता है। तो यहाँ यह इसकी प्रकृति पापी थी। मतलब उस समय मतलब बराबर यह आचार्य पद पाए हुए कालिकाचार्य वहां पे आए। कालिकाचार्य वहां आए, खुद के मामा होते थे, मतलब उसके लिए सुन के मतलब दत्त वहां आया और सूर्य को पूछा, मतलब आचार्य भगवान को पूछा कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं उसका फल क्या है। मतलब तब वो करते, धर्म कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप कार्य से निश्चित नरक मिलती है। तुम धर्म करोगे तो तुमको मतलब देवलोक की प्राप्ति होगी, और पाप कार्य करोगे तो निश्चित तुमको नरक गति मिलेगी होती है। मतलब हिंसा से तो अवश्य नरक की प्राप्ति होती है। ये बोल रहे आप बहुत ज्ञानी हो तो मुझे बताओ करके मत कि मेरा आगे का क्या भविष्य है। मतलब तब मतलब तो बोलते कि तू नरक में जाने वाला है, क्या बात है, मतलब मैं नरक में जाऊंगा, इसका कोई आपके पास प्रमाण है क्या, मतलब प्रूफ है कोई क्या। मतलब तो बोलता है हाँ, 7 दिन के बाद तेरे मुख और तू समझ लेना कि तू तेरा नरक में जाना निश्चित है। मतलब
ये एकदम क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे मामा, आप कौन सी गति में जाएंगे मतलब? तो बोलता है, मैं संयम का शुद्ध पालन करके मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा मतलब। तब दत्त ने मतलब अपने सेवक को कहा कि मतलब देखो, अभी तुमको यहीं रहना है मतलब, यस आचार्य के पास रहना है, कहीं उसको जाने नहीं देना है मतलब। यदि उनका मतलब बात झूठी हुई, 7 दिन में मैं नहीं मरा मतलब, तो मतलब मैं उनकी हत्या कर दूंगा। कालिकाचार्य भी जानते थे मतलब, सोचा कि इसमें कुछ असर हो, व्यक्ति को मृत्यु का डर रहता है, तो इसको कुछ मृत्यु से भी मतलब अंदर कुछ आत्मा में परिणाम इसको, लेकिन यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा मतलब, खाली डर लग गया उसको, मुझे नहीं मरना है करके मतलब। ऐसा करके 7 दिन के बाद ये आचार्य को मतलब खत्म कर दूंगा मतलब, ऐसा सोच के मतलब वह आचार्य को अपने सेवकों को उसके पास रखते हैं मतलब, और महल में वह सोचा कि मैं महल में ही रहूंगा तो मतलब मेरे मुंह में विष्ठा कहां से गिरे, इसके लिए मेरा नरक में जाना भी मतलब कैंसल हो जाएगा। अब जो यहाँ जित शत्रु राजा को मतलब एक भक्त जो प्रजा थी मतलब, उसने मतलब गुप्त रखे थे मतलब। अब लगता है कि मतलब जो कालिकाचार्य के वचन सच हो गए, तो इसका मृत्यु होगी 7वें दिन, तो मतलब वापस जित शत्रु राजा को तो हम, वो बहुत अच्छे राजा है, उनको वापस राज्य गद्दी पे बिठाएंगे। यहाँ जैसे ही मतलब दिन गिनते 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 उसको लगा कि आज 7वां दिन है मतलब, 7 दिन पूरे हो चुके थे मतलब, ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में जो 8वां दिन नहीं था, लेकिन वह 7वां दिन ही था मतलब। तो वह एकदम खुश हो गया कि आज तो मैं अभी बस मैं नरक में नहीं जाऊंगा मतलब, और आज मैं मेरे मामा आचार्य का मतलब कत्ल करूंगा, उसको खत्म कर दूंगा मतलब। ऐसे करके मतलब घोड़े पे बैठ के छत्र चामर वगैरह धारण करके मतलब राजमार्ग पे घूमने लगा मतलब। उस समय क्या होता है, व्यक्ति का जो पाप रहता है वह कहां से आके, एक माली वहां से जा रहा था मतलब, और अचानक ही मतलब ये रास्ते को पूरा साफ किया गया था मतलब, तो उसको अचानक मतलब टट्टी लग गई मतलब। तो वह वहां बैठ के मतलब रास्ते के बीच में मतलब टट्टी कर ली मतलब, कोई देखता नहीं था करके वहां बैठ के टट्टी कर ली मतलब। और तब अचानक राजा की सवारी आ रही है करके मतलब आवाज है, तो इसने सोचा कि अब क्या हो गया मतलब, लोग ये देखेंगे तो मतलब मेरे को मारेंगे मतलब। इसके लिए उसने क्या किया, अपने पास जो टोकरा था उसमें से फूल लेके उसके ऊपर डाल दिए मतलब, डाल दिए मतलब, और ऐसे करके मतलब वह ढक दिया मतलब, पुष्प तो खाली ऊपर पुष्प ही दिख रहे थे मतलब। राजा की सवारी आई आई, और उस समय मतलब राजा का जो घोड़ा था मतलब, उसको मतलब बराबर वह जो जहां माली ने टट्टी किया था उसके ऊपर उसका पैर लगा, और जैसे ही पैर लगा मतलब वह विष्ठा उड़ के मतलब इसके मुंह में जाके पड़ी। और ओह याद आता है कि आज मेरे मामा मुनि ने कहा था कि मतलब तेरे मुंह में विष्ठा पड़ेंगे तो मान लेना कि तो नरक में जाना। ऐसा करके वापस महल में मतलब जाने लगा। तब मतलब यह जो राजा जित शत्रु राजा को मतलब उसके सेवक ने मतलब, जो जिसके प्रजा के वहां रह रहे थे, उसने मतलब बाहर निकाला मतलब, और अब मतलब प्रधान वगैरह थे वह भी उसके साथी हो गए, तो हो गए मतलब। तो इसके लिए उसको तलवार से इसको मार दिया दत्त को, और वो मरण पाम के मतलब 7वें नरक में गया। जित शत्रु राजा का मतलब वापिस राजगादी पे बिठाया गया, और उन्होंने कालिकाचार्य की सेवा की और जैन धर्म का अंगीकार किया। तो ऐसे मतलब यह एक कालिकाचार्य की बात हुई। दूसरे कालिकाचार्य मतलब श्रीपुर नामक नगर प्रजापाल राजा रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कालिक कुमार करके पड़ा। भानुमति नाम एक पुत्री भी हुई मतलब। योग्य वही पे मतलब एकदा कालिकाचार्य कालिक कुमार गुरु के पास गए मतलब, धर्मोपदेश सुना और वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा ली, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया। आगे जाके गुरु ने आचार्य पद दिया मतलब। एक बार कालिक सूरी भरूच पधारे मतलब,
वहां उनका धर्मोपदेश सुन के मतलब बलमित्र और भानुमित्र भाणेज ऐसे मतलब दोनों ने दीक्षा ली मतलब। और वही गांव में मतलब गुरु का एक बाल शिष्य गंगाधर नाम का पुरोहित से मतलब बाद में जीता मतलब। और वहां से विहार करके मतलब वापस वहीं आया मतलब। बलमित्र और भानुमित्र राजा के आग्रह से वहीं चातुर्मास रहे। अब मतलब जो गंगाधर जो पुरोहित था उसको मन में ऐसा वैर आया मतलब कि यह कैसे भी करके इसने मुझे हराया है मतलब, तो ये आचार्य कोई मैं मतलब ये गांव में से मतलब भगा दूं, ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए मतलब। तब उसने जाके यह क्या करे गुरुजी, हम शांति से रहते मतलब, ऐसे मतलब हम क्या करे करके मतलब। तब मतलब ये पुरोहित ने सोचा कि मतलब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि मतलब यह साधु भगवंत अपने आप चला जाए मतलब। तो उसने पुरोहित ने मतलब सब घरों में कह दिया मतलब आपके घर में नई नई रसोई बनाओ, और जब गुरु भगवंत बोलने आओ तब बोलना कि हमने आपके लिए ही ये बनाया है मतलब। तो गुरु भगवंत ये ले नहीं पाएंगे मतलब, क्योंकि साधु को उनके लिए बनाई हुई रसोई मतलब कल्पती नहीं है। तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि मतलब यह आचार्य भगवंत यहां से विहार कर लेंगे मतलब। ऐसे मतलब राजा को उसने मतलब यह समझाया कि तो इसके लिए मतलब यह साधु भगवंत ऑटोमेटिक यहां से चले जाएंगे मतलब। राजा ने ऐसे करा मतलब, तो गुरु ने भी सोचा कि हमारे यहाँ राजा ही मतलब बरोबर नहीं है मतलब, तो आगे जाके मतलब हमको यहाँ से निकलना है। तो गुरु ने मतलब प्रतिष्ठानपुर नगर में चौमासु करने के मतलब वहां उनका मतलब भव्य प्रवेश महोत्सव हुआ। और वहां का राजा जो शालीवाहन नाम का राजा था उसने मतलब पर्युषण पर्व आए मतलब। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामी पर्युषण पर्व कौन से दिन पे करेंगे। गुरु ने कहा कि भादरवा सुद पांचम के दिन करेंगे। भूपति राजा ने कहा कि मतलब हमारे यहाँ ये भादरवा सुद पांचम के दिन इंद्र महोत्सव होता है, इंद्र महोत्सव होता है, और मैं आपको मतलब एक विनती करता हूं कि आप उसके पहले या बाद में करो मतलब, पर्युषण जो संवत्सरी की आराधना उसके पहले करो या बाद में करो मतलब। तो मैं बहुत ही मतलब तप नियम सबका पालन करूंगा और जिनालय में महोत्सव कराऊंगा। तो तब मतलब कालिकाचार्य कहते कि पर्युषण एक दिन भी मतलब लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक साल पूरा होता है एक दिन भी मतलब आगे बढ़ता है, एक प्रहर भी आगे बढ़ता है, तो मतलब वह आगे जाके अनंतानुबंधी कषाय तक लेके जाने वाला होता है। तो उसके लिए मतलब करना है तो पहले कर सकते हैं मतलब, लेट नहीं कर सकते। अभी भी मतलब जो चौथ की संवत्सरी है चौथ की वापस पांचम नहीं कर सकते, लेकिन यदि ऐसे कोई महापुरुष ब्रिज की करना चाहे तो कर सकते, मतलब आगे कर सकते, पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक साल मतलब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मतलब जो आचार्य भगवंत ने कहा मतलब, राजा ने भी आचार्य का वचन मान्य किया मतलब, और सबको मतलब उत्तर पालना वगैरह करा है मतलब। और संवत्सरी पर्व उस समय से मतलब यह चौथ के दिन का हुआ। और सब आचार्य जो उस समय पे मतलब जैन धर्म में मतलब इतना एक था कि एक जो बड़े आचार्य जो कहे मतलब वही सब करेंगे मतलब। आज हमारा दुर्भाग्य है मतलब कि आज हमारे गच्छ परंपरा की मतलब इतनी वो हो गए, हाँ एक कोई अलग करेगा, कोई यह करेगा, कोई ऐसे। लेकिन उस समय पे मतलब ये कालिकाचार्य के समय पे मतलब जब पांचम की चौथ किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि भाई पांचम की क्यों नहीं करनी मतलब, चौथ की क्यों करनी मतलब।
लेकिन सबने साथे सकल संग ने मतलब चौथ की संवत्सरी की, और तब से ही मतलब यह परमात्मा महावीर ने भी मतलब ये भाखा था कि मतलब कि भव भीरु जो मुनि, भव के मतलब ऐसे बहुत कम भव वाले मुनि ये करेंगे मतलब। तो इस तरह से अभी एक बार कालिकाचार्य उज्जैनी में गए, मतलब वहां अपने शिष्यों को प्रमादवश देखा, मतलब उन्होंने कहा कि मतलब जो व्रत लिया है, साधु का व्रत लिया है, उसमें बिल्कुल प्रमाद करने योग्य नहीं, क्योंकि ये प्रमाद तो साधुओं को संसार के समुद्र में वापस डाल देते, और साधुओं को प्रमाद छोड़ाने के लिए मतलब वहां जो श्रावक के वहां रहते थे उसको भी शिखामण देके मतलब कालिकाचार्य वहां से निकले, मतलब और सुवर्ण भूमि में मतलब अपने शिष्य सागर चंद्र नाम के प्रशिष्य के पास आए। वहां कोई वृद्ध साधु आए करके मतलब सागर चंद्र खड़े हो गए, वंदन करके कहा कि आप एकांत में रहो। फिर कालिकाचार्य भी वहां, क्योंकि सागर चंद्र उसको पहचानता नहीं था, उसका प्रशिष्य था, लेकिन कभी अब उसने मतलब ये गुरु को देखा नहीं था। मतलब व्याख्यान करके मतलब सागर चंद्र ने गुरु को पूछा, आज मतलब मैंने कैसा व्याख्यान किया, मतलब तब गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा किया, मतलब और इस तरह से मतलब व्याख्यान खुद की ये मतलब प्रशंसा सुन के सागर चंद्र भी बहुत हर्षित हुआ। फिर दोनों आचार्यों मतलब धर्म का स्थापन और उत्थापन के लिए बात किया। मतलब सागर चंद्र ने कहा कि परलोक में सुख करना देने वाला धर्म नहीं है, मतलब इस तरह से मतलब वह तब मतलब आचार्य ने कहा कि मतलब तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव मनुष्य मात्र को होता है, मतलब और तो ये अनुभव करने वाला कौन है, मतलब मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यानी मतलब मैं यानी कौन, मतलब तो इस समय पे मतलब यह पंच महाभूत की बात करता है, मतलब और अपने शरीर में मतलब हम जान भी सकते हैं मतलब कि हमारे शरीर में जो आत्मा नामक तत्व अलग है, मतलब जो जड़ से अलग है, हमारा शरीर से अलग है, मतलब ये तो अनुभव से भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का प्राण जब चाहता है मतलब तब मतलब सब इंद्रियां होती है फिर भी काम नहीं करती है, मतलब तो इस तरह से बात कहती है, मतलब क्योंकि आत्मा के बगैर कोई चीज की सिद्धि नहीं होती है। मतलब यहाँ मतलब पिछली रात पे जो वहां से साधु भगवान छोड़ के गए थे, आचार्य भगवान वो उठे और गुरु को बुलाने लगे, मतलब लेकिन किसी ने उत्तर नहीं, क्योंकि गुरु तो मतलब किसी को बताए बगैर आ गए थे। शून्य चित्त वाले होके मतलब श्रावकों को पूछा कि हमारे गुरु कहाँ है, मतलब जहां से मतलब ये शिष्य प्रमादी देख के मतलब वहां से गुरु चले गए थे। वहां से तब पूछते कि मुझे क्या पता, मतलब आप अपने गुरु की स्थिति नहीं जानते हो और मतलब मुझे पूछ रहे हो, मतलब ऐसा करके साधु की मश्करी की, मतलब और कहा कि तुम्हारे प्रमाद की वजह से मतलब तुमको छोड़ के तुम्हारे गुरु चले गए। तब मतलब यह विधि सहित चारित्र को पालन करने लगे। तो इस तरह से मतलब कालिकाचार्य प्रतिष्ठानपुर में चातुर्मास रहे थे, मतलब उस समय प्रथम देवलोक का इंद्र कहते ना, मतलब जिसके पास ज्ञान है, मतलब यह ज्ञान कैसे मतलब पता लगता है। प्रथम देवलोक का इंद्र महाविद्य क्षेत्र में सीमंद स्वामी परमात्मा को वंदन करने के लिए गए। तब प्रभु ने कहा कि मतलब सर्व तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ उत्तम है। उसके बाद में निगोद का वर्णन किया परमात्मा सीमंद स्वामी ने। तब कहा कि मतलब अभी शत्रुंजय की बात हुई, यानी शत्रुंजय तीर्थ तो उत्तम है, लेकिन ऐसे कोई है वहां पे मतलब जो निगोद का वर्णन आपने जैसा कहा ऐसा मतलब वर्णन कोई कर सके।
तो बोलता है हाँ, भरत क्षेत्र में कालिकाचार्य है मतलब, जो निगोद का वर्णन आबेहूब कर सकते। तब इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके दोपहर में मतलब गुरु के पास आता है, मतलब कालिकाचार्य के पास आता है, प्रणाम करके बोलते हैं मतलब आप मुझे निगोद का स्वरूप बताओ। मतलब गुरु ने, यदि साधु के पास या गुरु के पास कोई सीखने आता है, मतलब कभी भी सीखने के लिए, सिखाने के लिए तैयार होते। गुरु ने कहा कि मतलब इस तरह का निगोद होता है, निगोद का वर्णन जैसे श्रीमंदर स्वामी भगवान ने कहा था ऐसे ही मतलब वर्णन उन्होंने मतलब कालिकाचार्य से भी सुना। इंद्र महाराज एकदम प्रसन्न हो गए, मतलब फिर भी बोलते कि इनका मतलब परीक्षा तो करो, मतलब पूछते मतलब हे भगवान मैं वृद्ध हो चुका हूं, मतलब अनशन करने की इच्छा करता हूं, मतलब मेरा आयुष्य बताओ आप, मेरा आयुष्य कितना है। गुरु ने कहा कि तेरा आयुष्य बहुत बाकी है, तेरा आयुष्य 2 सागरोपम का आयुष्य है। मतलब इस समय वह इंद्र आता अपना स्वरूप को प्रकट करता है। मतलब इंद्र ने विचार किया जैसे निगोद का वो विचार श्रीमंदर स्वामी परमात्मा ने कहा था, ऐसे ही यह गुरु ने भी कहा। उसके लिए कहते मतलब जब तक आपके शिष्य नहीं आए मतलब तब तक मैं यहाँ रहता हूं। मतलब गुरु कहता है नहीं, तुमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं, इंद्र जैसा इंद्र आया था। मतलब फिर भी मतलब बोलते कि तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, मतलब तेरा स्वरूप देख के हमारे साधुओं नियारा करेंगे कि हमको भी इंद्र बनने आए, चारित्र जीवन खो बैठेंगे। मतलब तब मतलब इंद्र ने सोचा कि मतलब कुछ ना इनके शिष्य को कुछ मालूम पड़े कि इनके गुरु कितने महान है। मतलब इसके लिए उसने मतलब उपाश्रय का जो मेन डोर था, मतलब मेन दरवाजा था, उसको मतलब दूसरी दिशा में मतलब वह स्थान बंद करके दूसरी दिशा में दरवाजा किया। साधु वो बाहर से आए, मतलब तब उपाश्रय का बारना मतलब दूसरी जगह पे दिखा। तब मतलब पूछते अचानक इतना व्यापार कैसे हुआ, मतलब ये जो अपना मतलब डोर था, मेन डोर, कैसे मतलब ये इतना फेरफार हो गया। तब गुरु ने इंद्र के आगमन की बात की, मतलब और सर्व साधु हर्ष पामे। तो ऐसे थे ये कालिकाचार्य, जो दूसरे कालिकाचार्य, तीसरे भी कालिकाचार्य है। मतलब कल अपना या इसको कथा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ अपना क्लास का समय पूरा हो रहा है, क्लास का समय पूरा हो रहा है। कथा में आगे बढ़ते मतलब कथा में कालिकाचार्य, 3 कालिकाचार्य जैन शासन में हो चुके, और तीनों ने मतलब शासन का बहुत बड़ा ऐसे मतलब प्रभावना की थी। तो 2 कालिकाचार्य की कथा कल पूरी हो चुकी थी। तीसरे कालिकाचार्य की बात कर रहे हैं। मतलब मगध देश में धारावास नामक नगर, जहां वज्र सिंह नामे राजा राज्य करता था, उसकी पत्नी का, रानी का नाम था सूर सुंदरी। कालिक कुमार नामक एक पुत्र था और सरस्वती के नाम की पुत्री थी। एक बार कालिकाचार्य अपने मतलब राज पुरुषों के साथ वन में क्रीड़ा करने के लिए गए। मतलब वहां गुणधर नाम के सूरी आचार्य भगवान विराजमान थे। उनके पास जाके धर्म देश सुना। उन्होंने कहा मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य भव, उत्तम जाति, श्रेष्ठ कुल, उत्तम रूप आरोग्य, लंबा आयुष्य, उत्तम बुद्धि, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा, धर्म ग्रहण और 70 प्रकार का संयम, यह सारी वस्तु संसार में मतलब प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, एक से एक दुर्लभ है। जैसे कि मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी मतलब ये मनुष्य क्षेत्र, मतलब जहाँ अकर्म भूमि में भी मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे मतलब कर्म भूमि में मनुष्य जहां से मोक्ष की साधना कर सकते हैं। उत्तम जाति मिलना, अच्छे कुल में जन्म मिलना, रूप और आरोग्य भी अच्छा रहना, मतलब क्योंकि आरोग्य रहेगा तो हम धर्म कर सकेंगे, रूप भी अच्छा रहेगा, कुरूप रहेगा तो उसको कहीं जाने का दिल नहीं होगा। लंबा आयुष्य, आयुष्य भी मतलब लंबा में प्राप्त करना है। उत्तम बुद्धि, धर्म श्रवण, और सबसे ज्यादा धर्म का श्रवण करना,
और श्रवण करने के बाद धर्म पे श्रद्धा आना, और उसके बाद में धर्म को ग्रहण करना। गुरु ने तो सुना दिया, गुरु के पास धर्म भी मिला मतलब, लेकिन उसके पर यदि श्रद्धा नहीं रहे तो भी कोई काम की नहीं, और श्रद्धा रहे और धर्म नहीं करे तो भी कोई फायदा नहीं। इसके आगे सबसे लास्ट है संयम, मतलब संसार में इतनी सारी वस्तु मिलना दुर्लभ है, मतलब गुरु के ऐसे धर्मोपदेश सुन के मतलब बोध पाए हुए कालिक कुमार माता पिता की आज्ञा लेके चारित्र लेने के लिए तैयार हुआ। उसकी बहन सरस्वती बहन भी मतलब गुरु के पास चारित्र, दोनों भाई बहन ने मतलब साथ में चारित्र लिया, मतलब और अभ्यास करते करते सब चीज का न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार आदि का मतलब बहुत सारी वस्तु मतलब उन्होंने या सारी वस्तु सीखी, मतलब और गुरु ने भी मतलब उनको योग्य जान के उसको आचार्य पद दिया। ऐसे पृथ्वी पर विहार करते 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 अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध दे रहे थे। एक बार कालिकाचार्य उज्जैनी नगरी में गए, मतलब वहां उद्यान में मतलब रुके थे। प्रवर्तनी पद पाए हुए सरस्वती साध्वी भी आचार्य को वंदन करने के लिए वहां गए, मतलब नगर के दरवाजे पे मतलब आ रहे थे। तब वहां का जो गर्दभील नामक राजा, उसका नाम था गर्दभील, उसने मतलब वह जा रहा था मतलब उपवन में घूमने के लिए। उस समय उसने सरस्वती साध्वी का रूप देखा। रूप देख के तुरंत ही मतलब उनको बलात्कार से मतलब अपने अंतःपुर में लेके गया, मतलब भेज दिया उनको अंतःपुर में। गुरु को ये सारा वृत्तांत मालूम पड़ता है कि ये गर्दभील राजा ये मेरी बहन साध्वी को मतलब लेके गया है। उसको छुड़ाने के लिए संघ को राजा के पास भेजा, मतलब संघ ने राजा के पास जाके कहा कि हे स्वामी, आप ये महासाध्वी को छोड़ दो, मतलब क्योंकि ये सब तपस्वी है और राजा की भूमि में तप करते हैं तो उनको छठा भाग की प्राप्ति होती है। इसके लिए आप उन साध्वी जी को छोड़ दो, मतलब आप तो राजा राज्य का पालन करने वाले हो और तपस्वियों को राजा का आधार होना चाहिए, क्योंकि धर्म करने वाले को राजा की तरफ से सब चीज सुख सुविधा सब प्राप्त होनी चाहिए। संघ के ऐसे वचन सुन के भी राजा को मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मतलब तुम्हारा उपदेश तुम्हारा घर पे रखो, मतलब यहाँ राजा के आके ये सब उपदेश नहीं देना। मतलब गुरु के पास जाके सारी वृत्तांत संघ ने बताई, मतलब गुरु ने भी राजा के पास जाके कहा कि हे राजन, ये जो तपस्विनी है मेरी बहन होती है, मतलब उसके लिए आप छोड़ दो। आप प्रजा के पालन करने वाले हो, तपस्वियों के आधार हो, मतलब गुरु ने बहुत कहा, मतलब फिर भी यह सरस्वती साध्वी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। संघ को बुलाया गया, मतलब और कहा कि यह दुष्ट राजा सरस्वती मेरी बहन का है और मैंने तो साध्वी का हरण किया है, मतलब उसको शिक्षा करनी पड़ेगी, मतलब और कहते ना कि मतलब यदि शासन पे कोई आक्रमण करता है, ये आक्रमण साध्वी के पर आक्रमण यानी शासन के पर आक्रमण है। मतलब जो आक्रमण करने वाले को शिक्षा नहीं करता है, मतलब उसको मतलब सबसे बड़ा पारांचित नामक प्रायश्चित आता है। इस तरह से मतलब खुद ने वेश परिवर्तन कर लिया, मतलब आचार्य भगवंत ने संघ को भलामण कर दी, मतलब और सत कुल के राजा म्लेच्छ देश में वहां गए, मतलब राजा के पास जाके कला बताई, मतलब और उसको आनंद दिखाया, मतलब कालिकाचार्य पे हर्षित हुआ, मतलब कहा कि आपको जो भी कार्य हो मतलब वह बताओ, मतलब तब आचार्य ने कहा कि मतलब हम अवसर आने पर मैं बताऊंगा। एक बार ऐसे होता है कि सक कुल का राजा मतलब अपनी सभा में बैठा हुआ था। उस समय साधन सिंह राजा का एक दूत ने मतलब एक कटोरा और साथ में एक छड़ी
यह भेजा मतलब। यह देख के सक्कुल राजा एकदम श्याम मुख वाला हो गया मतलब, और कचोला को मस्तक पे लगाया, और शकुल राजा ने साधन सिंह भूपति को दूत को मतलब अपने राज्य के उतारा पे मतलब उसको रुकाया। फिर कालिकाचार्य शकुल राजा को मतलब एकांत में बुला के पूछा कि ये कचोला की, ये जो कटोरा जो आया है उसका मतलब क्या वृत्तांत है, मतलब मुझे समझाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये पूरा राज्य है, मतलब हम 96 राजा है, मतलब 96 राजा है, मतलब उसमें सबसे बड़ा राजा साधन सिंह नामक हमारा मतलब मुख्य राजा है। जब हमारे राज्य योग्य पुत्र होता है मतलब, तब छरी सहित यह मतलब कटोरा भेजता है। इस वक्त हमको हमारा मस्तक काट के मतलब भेजना है, उसके इसके बदले में हमको हमारा मस्तक काट के भेजना है। आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा कौन मूर्ख है कि जो खुद का मस्तक दे दे। अरे जिंदे है तो सुख प्राप्त कर सकते हैं। तब राजा ने कहा कि क्या करे मतलब, हम परवश है। कालिकाचार्य ने कहा कि जो आप लोग मेरा कहा मानो तो आप दीर्घ काल तक मतलब जिंदे भी रह सकोगे, और राज्य को भी अच्छी तरह से पालन कर सकते। राजा ने कहा आप ज्ञानी हो, मतलब हमको मतलब जीने का उपाय बताओ। उज्जैनी नामक उत्तम नगरी है, उसके छिन्नू गांव है, मतलब आप सब राजाओं इकट्ठे होके मतलब मेरे साथ आओ, मैं तुमको बहुत बड़ा राज्य दिलाऊंगा मतलब। और सब राजाओं को इकट्ठा किया, और सबने भी विचार विमर्श करके मतलब अपने सेना के साथ और कुटुंब के साथ आने के लिए तैयार हुए। मतलब रास्ते में मतलब बारिश की शुरुआत हो गई, मतलब ऐसे, क्योंकि उस जमाना ऐसा नहीं था कि आज सोचो और अभी पहुंच जाओ, मतलब वहां तो कई दिनों तक मतलब चल के जाना पड़ता था। मतलब तो कोई गाड़ा वगैरह मतलब वाहन थे, बस उसको छोड़ के और कोई नहीं था। मतलब इस तरह से मतलब हम कैसे मतलब ऐसे बारिश में हम कैसे राज्य को प्राप्त करेंगे मतलब। तब राज सूर्य जी ने कहा, आचार्य भगवान ने कहा आप स्थिर हो जाओ, मतलब अब सब सब अच्छा होगा। मतलब इस समय मतलब साध्वी जी भगवान भी रोज आयम्बेल का तप करती थी, जो राजा के अंतपुर में थी, आयम्बेल का तप करती थी। मतलब शासन देवी ने यह बात कालिकाचार्य को कही। मतलब उन्होंने भी मतलब चूर्ण के द्वारा ऐसे मतलब उनके पास ऐसी उपलब्धि थी, क्योंकि साधना चारित्र की साधना थी। उसने मतलब एक चूर्ण के द्वारा मतलब सोने की ईंट बना के मतलब यह सबको राजाओं को दी। राजाओं ने सोचा कि हो इनके पास तो ऐसा मतलब चूर्ण से मतलब सोने की ईंट बना सकते, तो बहुत बड़े मतलब है, हमारा काम हो जाएगा। मतलब ऐसे करके मतलब उज्जैनी के पास आते हैं। बड़े सैन्य को देख के मतलब यह राजा गर्दबिल राजा है, मतलब भाग जाता है। मतलब और सब राजाओं ने मतलब उज्जैनी नगरी को मतलब पूरा चारों ओर से घेर लिया। गर्दबिल ने सोचा कि यह बहुत बड़ा सैन्य आया है, मतलब मैं लड़ तो नहीं सकता हूं। मतलब तब कालिकाचार्य ने उनको समाचार भेजे, मतलब सरस्वती साध्वी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। मतलब तब सूरी भी मतलब ये आचार्य आए करके मालूम पड़ा, मतलब और इतना बड़ा सैन्य लेके आए। मतलब तो उन्होंने एक गर्दभी नाम की विद्या थी, ये गर्दबिल राजा था, उसके पास एक गर्दभी नाम की विद्या थी। मतलब वह विद्या से एक गधे का रूप लिया जाता था। मतलब और वह रूप के द्वारा गद्दा जब अपने मतलब किले पे जाके भोके, मतलब तो सुनने वाले जो भी सुनने वाले हो सबकी मृत्यु वहीं के वहीं हो जाती। ये बात कालिकाचार्य को पता लगी। मतलब उन्होंने मतलब सर्व राजाओं को इकट्ठा किया, मतलब कि आज ये गर्दबिल राजा जो है, आज अष्टमी का दिन है। मतलब और आज गर्दभी विद्या की साधना करने वाला है, और यह किले पे चढ़ के मतलब गद्दे के स्वर से मतलब भोकेगा, और जो भी मतलब यह शब्द को सुनेंगे मतलब वह सब मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो मुझे मतलब
शब्द वेद करने वाले, जो शब्द आवाज से मतलब सीधा तीर चलाए, मतलब ऐसे मतलब 108 सामंत तो मेरे पास चाहिए मतलब इस तरह से। और बाकी के सैन्य को लेके आप मतलब 4 गांव दूर चले जाओ, क्योंकि यह मर्यादा 4 गांव की है, मतलब 4 गांव तक मतलब जब जो आवाज जाता है वहां रहे हुए लोग मर जाते हैं। और तभी मतलब आचार्य भगवान ने कहा कि मेरे साथ 107 मतलब जो बाण छोड़ने वाले हैं, मतलब जो शब्द के मुताबिक बाण छोड़ने वाले, ऐसे मतलब मेरे साथ रखो। मतलब एक मैं और बाकी के 100 आचार्य भगवान थे, लेकिन शासन पे जब आक्रमण आता है तो लड़ने में भी मतलब कहा है कि मतलब लड़ने में भी कोई वह नहीं। मतलब जैसे ही मतलब यह राजा ने गर्दभ विद्या की साधना की, मतलब और जैसे ही मतलब वह गर्दभी विद्या वह जो किले पे चढ़ा, मतलब और ये गद्दे की आवाज के लिए मुंह खोला, मतलब एक साथ में मतलब जैसे ही थोड़ी आवाज निकाली, एक साथ में 108 बाण से उसका मुंह भर दिया। मतलब जैसे ही ये मुंह भर दिया, मतलब तो वह जो भोंकना चाहता था वो भूख नहीं सका। मतलब और विद्या भी मतलब जो सिद्ध हो चुकी थी विद्या, उसने सोचा कि मैं, मेरा तो काम हुआ नहीं, इसके लिए उसने मतलब एकदम क्रोधित हो गई और राजा को एक पैर की लात मार के मतलब वही मतलब उसके उसको खत्म कर दिया। और उसके मुंह पे, उसके मुंह के अंदर मतलब उसके मूत्र करके मतलब वहां से वह विद्या चली जाती है। मतलब और इस तरह से मतलब ये राजा, जब गर्दबिल राजा की हत्या हो जाती है, मतलब उसके बाद में मतलब सरस्वती साध्वी को मतलब ये शुद्ध सीयल वाली ऐसी साध्वी जी को मतलब अंतपुर से बाहर निकालते, और बाकी के जो भी राजा आए थे वह सबको अलग अलग देश का मतलब राज्य देते हैं। और गुरु के पास जाके कालिकाचार्य ने प्रायश्चित ग्रहण किया और भव्य जीवों को प्रतिबोध करते करते मतलब देवलोक में गए। मतलब सरस्वती साध्वी भी निर्मल चारित्र का पालन करके मतलब वे भी देवलोक में गए। तो इस तरह से कालिकाचार्य का दृष्टांत यहाँ पूरा होता है।